देश भर में यूजीसी कानून को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। जहां पर एक वर्ग के छात्र इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं पर दूसरे वर्ग के लोग इसकी सहमति जता रहे हैं और इस कानून के पक्ष में हैं। अगर बात की जाए नेताओं की, चाहे वो दलित नेता हो, चाहे सवर्ण नेता हो या ओबीसी के हो, इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। इस समय हम कुछ लोगों के बीच में है जो कि इनका कहना है कि हम इस यूजीसी जो कानून है इसका समर्थन करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं, शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा, यूजीसी कानून SC ST OBC का हक है। इसी पर इनसे बात करेंगे कि जहां पर इस कानून को लेकर विरोध जताया जा रहा है, तो इस कानून के बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, बताइए। देखिए, जो कानून है, पहली बात तो यूजीसी के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि भाई दलित और पिछड़ा यूजीसी के बारे में नहीं समझ पा रहा कि है क्या। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो घर में हैं या कहीं बाजारों में काम कर रहे हैं, वो खेत खलिहानों में, वो नहीं जानते कि यूजीसी क्या है। पहली बात है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो कि 28 फरवरी 1953 का एक संस्थान है। और इस संस्थान में इक्वलिटी के लिए जब केंद्र सरकार ने यूजीसी इक्वलिटी माने समानता के अधिकार के लिए कि ओबीसी SC को उनका अधिकार मिले, उसके लिए एक्ट 2026 बनाया, तो लोगों को चुल हो गई और वो लोग हमारे इस कानून के खिलाफ जगह जगह विरोध करने लगे। लेकिन ये एक्ट सही तौर पर, क्योंकि सरकार ने भी माना है और ग्रांट कमीशन ने भी माना है कि 102% दलित और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुआ है। अब भले लोग उसका कुछ भी रोना रोएं, लेकिन अत्याचार हुआ है, इसको सोचकर ही इस एक्ट को बनाने की कोशिश की है। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, इसको काला कानून बताया जा रहा है एक तबके के तरफ से इसको, कि ये कानून सही नहीं है, ये हमारा हक मारा जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि काला कानून है, तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यूजीसी का मतलब ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो सिर्फ इस मकसद से बनाया गया कि जो जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थान है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए। और इस बार जो यूजीसी ने नया रूल, जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसमें पूरी तरीके से ये मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी में जो शोषण होते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान करने की बात करता है यह एक्ट। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं उनको इतनी क्या दिक्कत है, उनको क्या परेशानी इस एक्ट से कि इसका विरोध कर रहे हैं। अभी क्या एक बयान भी है जी कि घोड़ा गधा क्या अभी कुछ बोला है उन्होंने कि वो गधा, यानी हम इसी समाज यही गधा घोड़ा कहलवाने के लिए तो हम लोग इस कानून का पक्ष ले रहे हैं कि कम से कम हमें गधा घोड़ा ना कहा जाए पिछड़ों और दलितों को। और वो गधा घोड़ा बने, वो गधा घोड़ा बनने को तैयार नहीं और हमको गधा घोड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। जहां तक अगर बात की जाए तो सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर आ गए, जी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। अगर दूसरे समाज की बात की जाए, चाहे SC ST हो, OBC हो, कोई रोड पर नहीं आया, ना तो कोई इसके एकदम सही है। ना अखिलेश जी दरवाजे पे आए, ना मायावती जी। आखिर ये मामला क्या है कि आप लोग किसी मामले पर खुलकर सामने नहीं आना चाहते, खाली वोट बैंक, यानी 10% EWS पार्लियामेंट के अंदर लागू हो गया, कोई नहीं बोला कि एकदम संविधान की परिधि को तो एकदम लांघ दिया गया। तब कोई भी पार्लियामेंट, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, या कांग्रेस के लोग बड़े हितैषी पिछड़ों के बनते, वो भी सामने नहीं खड़े हुए। आखिर बात इस बात की है कि आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? खाली बस दल के नाम पर वोट पिछड़ों का चाहिए या दलितों का वोट चाहिए? आखिर इस तरह से लोग, एक तरफ एक तबके का कहना है कि ये जो कानून है ये गलत है, और आप लोग कह रहे हैं ये कानून सही है, हमारे लिए, हमारे हक में है, हम इसका समर्थन करते हैं। आखिर थोड़ा सा लोगों को बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि यूजीसी कानून है क्या। भाई यूजीसी कानून समानता के अधिकार के लिए नहीं, यूजीसी इक्विटी मतलब इक्वलिटी रेगुलेशन एक्ट है 2026। ये लोगों को इसलिए है कि जो भी पिछड़े और खासकर निचली जाति, अनुसूचित जातियों के बच्चे हैं, वो विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज के जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो कभी कभी जातीय
भावना के शिकार हो जाते हैं और उनको लोग प्रताड़ित किया जाता है। इसके खिलाफ ये कानून था और 102% ग्रांट कमीशन ने भी माना कि 100% से ज्यादा शिकायतें आई हैं, इसलिए इस मामले को, क्योंकि पिछड़ों को भी चाहिए कि उनको भी जातीयता के नाम पर उनके साथ कुछ ना कुछ होता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर उनकी जाति के नाम पर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत व्यवहार होता, इसके लिए कानून आया था। यानी कि अगर और इसने एक प्राविधान बना दिया था कि अगर इन शिकायतों का निपटारा नहीं होगा तो उनकी ग्रांट, यानी बहुत सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय होंगे कि जो यूजीसी की ग्रांट पर चलते होंगे, अनुदान पर चलते होंगे, ये अनुदान हटाने की बात आई थी। तो इसमें कौन सी बात है भाई? आप क्या, कोई जरूरी थोड़ी ना कि कानून बनने से कि आप सब अपराधी हो जा रहे हो। कानून बन रहा है, कानून हमारी सुरक्षा के लिए, आपको अपराधी नहीं बनाने के लिए। और कौन सा है कि अगर एसटी एक्ट है क्या 100% लोगों पर SC ST एक्ट लगा दिया लोगों ने, चमारों ने लगा दिया, अनुसूचित जाति ने लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ है, बल्कि वो एक सुरक्षा का आधार है। लेकिन कोई किसी आपके व्यक्तिगत किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं करोगे तो कोई जरूरी है कि आपको कोई एक्ट से। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर ये कानून आ गया तो जो ये अनुसूचित जाति के लोग हैं ये छोटी छोटी बात को लेकर विवाद करेंगे और फिर हमारे ऊपर कानून लागू हो जाएगा। अगर ये कानून आ जाएगा तो हमारे लिए खतरा है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं हम लोग के साथ, कभी भी ऐसा पुराने सदियों से उठा के देख लीजिए, कोई भी अनुसूचित जनजाति कभी सौर समाज लोगों को कभी परेशान किया है? अभी हमारे समाज में रोहित बमुल्ला जैसे, पायल तड़वी जैसे, हम लोग के साथ जो शोषण हुआ है, जो लोग आत्महत्या की हैं, क्यों की हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ ये सब व्यवहार किया, शोषण किया हम लोग के साथ, और ये शोषण नहीं होना चाहिए। और इस शोषण के हम लोग समर्थन देते हैं, जिससे समर्थन हम लोग करते हैं और खुल के करेंगे। और जो भी विरोध कर रहे हैं उन लोग हम लोग पे चाहते हैं कि ऐसे शोषण हम लोग करें, इसलिए उन लोग खुल के विरोध कर रहे हैं हम लोग का, यूजीसी का। देखिए, हमने पहले भी कहा कि आप लोग इसके पक्ष में हैं कि सरकार ये अच्छा कर रही है, कानून ला रही है, लेकिन अभी तक हमने जैसा कहा कि ना तो ओबीसी का कोई नेता आया, ना तो फिर ये दलित का समाज का कोई नेता आगे आया कि इसका समर्थन किया, और कोई नहीं आ रहा है। जैसे हमारे बड़े भाई ने भी पहले भी बता चुके हैं आपको, ये सब हम लोग का वोट बैंक, जैसे हम लोग को नहीं दलित समाज समझ के हम लोग का वोट लेने का उन लोग का समझ आते हैं। जब पार्टी एक तरफ से देखते हैं कि हमारा वोट किस तरफ से जा रहा है, जब वोट लेना हम लोग कहते हैं हम लोग एससी समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं, अखिलेश से चाहे मायावती जी हो, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जब वोट लेना तो हम लोग कहते हैं हमारे भाई हमारे समाज के हैं, लेकिन जब हमारे बीच में जब कोई भी विरोध करता है तो उस समझ कोई नहीं बोलने आता, कोई भी नेता। ये राजनीति की जा रही है, सरासर राजनीति हो रही है हम लोग के सरासर राजनीति हो रही है। हम लोग के साथ कोई नहीं खड़ा इस समय, लेकिन हम लोग ये शोषण नहीं होने देंगे। हम लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं, जिसका करेंगे। आप भी समर्थन कर रहे हैं इसका? लोग तो इसको गलत बता रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि आप लोगों को घोड़ा गधा भी कहा जा रहा है। एक्चुअल में मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं कि जितने भी सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं वो एक्चुअल में लोगों का शोषण करना उनको लगता है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बता दूं कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं जी। और आप पूछ ही रहे हैं तो मेरे पार्टनर हुआ करते थे, एक त्रिपाठी जी थे जी। और मैं था यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश मेरा कोर्स सब्जेक्ट था। और इंटरनल के नाम पे उसमें आप जब यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो 30 नंबर प्रैक्टिकल जिसको कह सकते हैं इधर यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल हुआ करता था उसमें सेम असाइनमेंट मेरे पार्टनर का, मेरी जो प्रेजेंटेशन हुआ करती थी वो बेहतर हमेशा से रही, हमेशा रहती है। मुझे 30 नंबर में 6 नंबर दिया जाता था और मेरे पार्टनर को 28 नंबर दिया जाता था। इस तरीके का जातिगत भेदभाव आज भी यूनिवर्सिटियों में है और लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, लेकिन ये मामला यहीं पे नहीं खत्म हो जाएगा। अगर पुनः इस पर विचार नहीं किया गया या हम लोगों के मामला हम लोगों के पक्ष में नहीं हुआ, अगर यूजीसी कानून पुनः लागू नहीं हुआ तो फिर हम लोग भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और भारी से भारी संख्या में पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जाएगा। आज तकरीबन 1 हफ्ते से विरोध चल रहा है। एक तरफ वो लोग कितना विरोध कर रहे हैं, इधर से कोई अभी नहीं आ गया। क्या लगता है कि आगे फिर आप लोग विरोध करोगे तो ये कानून फिर लागू हो जाएगा? तमाम ऐसे कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता। कहीं कहीं चुनावी राजनीति जब आ जाती है तो ये सब खेल जाते हैं कि ऐसा कर दो दोनों पक्ष को और फिर बीच में रोक दो उस कानून को। इधर से भी उनका काम बन जाएगा, उधर से भी काम बन जाएगा। अगर मैं बता दूं, मैं चेतावनी देता हूं बीजेपी गवर्नमेंट को, अगर उनको ये लगता है कि ये लुक्का छुपी का खेल चल रहा है कि उनके दबाव में आप
आ करके यूजीसी जो बिल है उसको वापस ले लेंगे और हमारे बैकवर्ड साथी, हमारे एसटी एससी कम्युनिटी के लोग इस तरीके से देखते रहेंगे और इस खेल में आप सफल भी हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि इधर बैकवर्ड को भी खुश कर लें, एससी एसटी को भी खुश कर लें और सवर्ण समाज को भी खुश कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपकी मंशा हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर चेता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अगर यह कानून पुनः यूजीसी बिल हमारे समर्थन में नहीं आया तो जिस तरीके से सौर समाज के लोग आज जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश में हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आखिर भैया सर जी, इस कानून में ऐसा क्या है? कानून में तो यही है ना कि जो छोटी जाति के लोग थे, जब वो कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे तो उनको जातिगत भावना से संबोधित किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। इसी के लिए तो ये कानून बनाया जा रहा है। तो इसमें हमें बस एक छोटा सा आपसे सवाल है कि इसमें फ़ायदा किसका है और किसका नुकसान है जो इतना हल्ला हो रहा है? नहीं भाई, फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, यहाँ तो हक अधिकार की बात है। जब हमको हक मिलने की बारी आई तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं जी। भाई, उनको क्या परेशानी होनी चाहिए? कोई कानून बनता है, कोई जबरदस्ती किसी को फंसा थोड़ी ना रहा। ये हमारे ऊपर शोषण हो रहा, तो हम शोषण, अगर हमको शोषण से बचने का हक मिले, अधिकार मिलेगा तो हमारे लिए कोई बात नहीं, हम तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना। लेकिन वो क्यों इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको आगे चल के हमारा शोषण करना है, इसलिए वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अभी तमाम लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे एससी एसटी का कानून बना हुआ है, इसी तरह के हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे झूठे। तमाम ऐसे केस हैं, ऐसे मामले हैं जो झूठा आरोप लगा के उनको जेल में डलवा दिया जाता है और कितने लोगों को तो उम्र कैद की सजा हो जाती है और कितने इसमें फिर साबित होता है कि ये झूठा केस लगाया गया था। आपने अभी देखिए एक ब्राह्मण आया है काट के जेल, वो कह रहा है कि हमारे ऊपर झूठा एससी एसटी का मुकदमा लगाया गया और हमें करीब 20-22 साल कुछ ऐसे बता रहा कि हम जेल काट के आ रहे हैं और झूठा फिर साबित। अगर 1-2 मुकदमों से आप ये तस्वीर बदल देंगे तो ये गलत है। 1-2 मुकदमे कहीं खामी के दुश्मनी के रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये मानते हैं ना, होते हैं ना, होता तो मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आप बात मैं आपको बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस लाया गया, जो सवर्णों के पक्ष में 10% रिजर्वेशन की बात की गई, अगर आप इस एक्ट का विरोध करते हैं तो क्या ईडब्ल्यूएस का जो कानून है वो पूरी तरीके से सही है? आपको मैं ऐसे सवर्णों का नाम बता दूंगा जो कम से कम 100 बीघा के खेतीहर हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस के दायरे में आकर के उसको ईडब्ल्यूएस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि एससी एसटी गलत है, यूजीसी का जो कानून है वो गलत है, आपका ईडब्ल्यूएस सही है। मैं ऐसे आपको सच में बता रहा हूँ, यकीनन बता रहा हूँ कि मैं नाम बता दूंगा कि ईडब्ल्यूएस में जो 10% का रिजर्वेशन का प्रावधान है, ऐसे कई मेरे मित्र हैं जो 100 बीघा के खेतीहर हैं, वो आज आकर के ईडब्ल्यूएस का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस सही है और यूजीसी गलत है? संख्या में कहोगे कि हम बहुत कम है, 15 से 20% और लोग ये हक पूरा एनसीईआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए जरा, ये बता दीजिए उसमें कितने दलितों ने स्वर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित किया है। ये डाटा सरकार के पास होगा, सरकार रिलीज कर सकती है उसको, शायद 1% भी ना हो, नहीं एकदम, लेकिन इसका उलट 100% आपको मिल जाएगा। बात ये नहीं है कि यूजीसी ये आया, बात यह है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या समान अधिकार सबको मिल रहा है? तो सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी और फिर अब समान अधिकार दिलाने की भी बात सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है जी। सब कुछ सरकार अपने जो एक प्रोपेगेंडा फैला रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत पे ऐसा है? जो लोग बोलने वाले हैं उनका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गांजा फूक के बैठी है, वो तो कुछ कर नहीं रही है। और दूसरा, अगर इतना बढ़िया सारी चीजें चल रही हैं, नोएडा में युवराज जैसा सख्त नाले में डूब कर मर जाता है, 2 घंटे तक वेट करता है, ये हमारा सड़ियल सिस्टम उसको नहीं बचा पाया, तो सड़ियल सिस्टम जो है ओबीसी एससी और एसटी के साथ रहेगा? आपको लगता है ओबीसी एसटी आरक्षण जो यूजीसी की बात हो रही है, जिसकी जितने जनसंख्या होती है उसी हिसाब से हिस्सेदारी उसकी होती है। ये किसी भी देश में ऐसा रूल होना चाहिए, होता भी है। क्या लगता है कि ये कानून लागू हो जाएगा? क्योंकि ये सरकार का एक तरफ वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तुरंत वो लोग मैं अभी कुछ प्रोटेस्ट देख रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि गधों को घोड़े बनाने की बात कर रहे हैं। अबे शर्म भाई, तुम लोगों को नहीं आती कि गधा घोड़ा किसको बोल रहे हो भाई? अरे यार, ये क्या तर्क है कि किसी मानव को आप ह्यूमन है ना, हम होमो सैपियंस है ना भाई। किसको बना रहे हैं? अब जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो कह रहा है कि गधों को घोड़े के बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यूजीसी एसटी ओबीसी बिल्कुल। ये अगर ये मानसिकता से अगर वो व्यक्ति धरने पे बैठा है, उसका थॉट प्रोसेस देखिएगा जरा,
वो जातिवादी नहीं है जी। वो जातिवादी नहीं है। वो ऐसा बोल रहा है और तालियां लोग बजा रहे हैं, बेशरम लोग। और मीडिया का जो व्यक्ति है वो सवाल भी नहीं पूछ रहा है कि आप घोड़े किसको बोल रहे हैं, गधा किसको बोल रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस पे देश चलेगा। अभी तक प्रधानमंत्री हृदय हिंदू सम्राट थे, अचानक से तेली हो गए। अचानक से तेली हो गए। ये यही थे ना प्रधानमंत्री साहब। अब ये यही है ना। क्या ही अब बोले? अगर इस समय बीजेपी बैकफुट पे आए कि अब बैकवर्ड की लिए बात करें, जिसका 51% 54% वोट ले रही है, अब अनुसूचित का वोट ले रही है, अब उनके हक की बात करें और वो 10% वाले एकदम नाराज चल रहे हैं। अब उसमें अब जातीयता आ गई। अब आप देख लीजिए यूजीसी के बारे में कौन सा नेता बोल रहा है, चाहे विपक्ष का चाहे पक्ष का, कोई कोई नहीं नहीं। बोला। सबको राजनीति चाहिए। युवराज के मामले में कितने लोगों बोला, किसी ने नहीं बोला ना। अभी विक्टोरानंद मोदी योगी जी को औरंगजेब कहते हैं, तो एक प्रशांत कुमार सिंह, वो इस्तीफा दे देते हैं। ये इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि सरकार में सिस्टम इतनी दिक्कत है, उसमें इस्तीफा नहीं दे सकते ये। नहीं वो खाली आहत हो रहे हैं। नौकरी भी पाए। इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया, विकलांग कोटे से नौकरी पाया। ये आरोप उनके भाई ने लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी कभी सिस्टम के खिलाफ जाकर इस्तीफा दे रहा है? नहीं दे रहा है। उनको प्रशांत सिंह को, योगी जी को खुश करना था, भाई ताकि वो उन्होंने जांच से बच जाएं। बयान भी दिया ना कि एक मुख्यमंत्री को, जिसकी सरकार चल रही है, एक मुख्यमंत्री को उन्होंने इस तरीके का से शब्द कहे कि मुझे वो लगा कि मैं इसके लिए इस्तीफा दिया। यानी मुख्यमंत्री अगर आपका पसंदीदा हो, आप ये नहीं कि सरकार के लिए बने हो, आप खाली व्यक्ति विशेष के लिए बने सबसे हो। अच्छी बात यह रही है यूजीसी के आने से, लोगों पब्लिक डोमेन में ये बात हुई है जी। पब्लिक डोमेन में ये बात फैली है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे जनरल वाले तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, सब जानकार हैं, उनको पता है अपना हक। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दिया है। क्या लगता है फिर ये कानून लागू हो सकता नहीं, है? बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। अब ये ठंडे बस्ते में चला गया है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं सवर्णों ने, जो ड्यू टू रिस्पेक्ट जो प्रोटेस्ट हुआ है जी। अब ओबीसी SC ST धर्म बचाने में लग जाएंगे। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, हमारा प्रधानमंत्री कहीं डमरू लेकर मंदिर में बैठा रहेगा और हम लोग तालियां बजाते रहेंगे। गजब का आदमी है, हिंदू मुस्लिम करवा के सारा सिस्टम अब शांत हो जाएगा। और सवर्ण जितने अच्छे पोस्ट पे हैं भारत में, शायद ओबीसी SC ST उतने अच्छी पोस्ट पे अभी नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है। उन्हें अपने हक को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य का ये बात है, SC ST OBC में पढ़ने वाले अभी बहुत कम है। हायर एजुकेशन की बात ही छोड़ दीजिए, सबको अभी कांस्टेबल ही बनना है। कोई हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटियों में कितने लोग जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना। समस्या इस बात की है कि अगर ये बिल आया है, इसकी जो खामियां थी, अगर ये खामियां हैं तो जो बनाने वाले थे वो मूर्ख थे। फिर जो बनाने वाले थे वो क्यों लाए कमी के साथ? बिल्कुल। हाँ, और अगर वो कमी के साथ आई है तो इसका मतलब यह है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया होगा। यूजीसी को कौन यूजीसी कौन चला रहा है? स्ट्रेटजी होगी गवर्नमेंट की। अगर फेलियर आम जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक देखा सोशल मीडिया पे, पहला ये मुझे मिले हैं ये लोग पहले जो इसके पक्ष में मतलब समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल कहीं पर कोई नहीं, सब बता रहे ना, सबको कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से। भाई किसी को, मैं कह रहा हूं ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको अभी अगर कोई कहीं कहीं अभी न्यूज देख रहा था, यूपी में ये कुत्ता घूमने लगा हनुमान जी का, वहां पे सब पहुंच गए और 99% वहां ओबीसी SC ST के रहे होंगे। लेकिन इस मुद्दे पे किसी को नहीं बोला, बात भी नहीं करनी है। अरे भाई बात करो, हक की बात करो। ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ण गलत है, हमारी किसी जातिगत में नहीं है। लेकिन सदियों से, हजारों सालों से किसको शोषित किया जा रहा है ये जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो रहा है भाई ऐसा। अब हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? अब क्या बताया जाए? आप सभी लोगों